कि जो रीनल सिस्टम है उसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं सबसे पहले किडनी, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं इसमें यूरेटर, उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं इसमें यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। फिर हम इसके बाद में स्टडी करने वाले हैं यूरिथ्रा। हमारा किडनी का जो नंबर होता है वो 2 नंबर होता है, ठीक है ना। हमारी बॉडी में जो किडनी की जो संख्या होती है वो 2 देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं ये सिंगल 1 पेयर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। किडनी जो है हमारी बॉडी में 1 पेयर में देखने को मिलती है और नंबर इनकी 2 होती हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं यूरेटर्स की बात करूँ तो इनका भी नंबर 2 ही देखने को मिलता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की मैं अगर बात करूँ तो यूरिनरी ब्लैडर सिंगल 1 रहता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और आपका जो यूरिथ्रा है वो भी आपका सिंगल 1 रहता है, ठीक है। तो हम अभी हमारे जो रीनल सिस्टम है उसमें इन्हीं सब ऑर्गन्स की हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात हम रीनल सिस्टम की कर रहे हैं और रीनल सिस्टम में हम उन ऑर्गन के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व करे गए हैं, ठीक है। जिनमें हमारा किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है, ठीक है। तो जो किडनी है, किडनी और जो यूरेटर है, अभी हमने ऑर्गन की बात की, अभी हम पढ़ने वाले हैं इसका जो फीटल लाइफ के दौरान डेवलपमेंट, फीटल लाइफ के दौरान डेवलपमेंट किसका, हमारा जो रीनल सिस्टम है उसका फीटल लाइफ के दौरान जो रीनल सिस्टम का डेवलपमेंट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम देखने वाले हैं कि जो किडनी है और जो यूरेटर है, किडनी और यूरेटर का जो डेवलपमेंट होता है, जो ओरिजिन होता है वो हमारी मीजोडर्म लेयर से मिलकर होता है। कौन सी लेयर से, मीजोडर्म लेयर से, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज की, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो स्टार्ट की जो सेल्स हैं, ठीक है ना, वो मिलकर बनाती हैं हमारी जर्म लेयर को, ठीक है ना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो स्टार्टिंग जो सेल्स बन रही हैं वो हमारी जर्म लेयर को बना रही हैं। तो हमारा जो रीनल सिस्टम है, रीनल सिस्टम में हमारे जो किडनी है, जो हमारे यूरेटस हैं, उन दोनों का ओरिजिन हमारी मीजोडर्म लेयर से मिलकर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूरिनरी ब्लैडर की और यूरिथ्रा की, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा का मेडअप ओरिजिन हमारा एंडोडर्म लेयर से मिलकर हो रहा है, ठीक है। समझ रहा मेरी बात, मीजोडर्म से किडनी और यूरेटस, और जो एंडोडर्म लेयर है उससे आपके यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ठीक है। ये हमने अभी जो किडनी का डेवलपमेंट था, रीनल सिस्टम का जो डेवलपमेंट था उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने पहले ऑर्गन की बात कर ली है कि 4 मेजर ऑर्गन हैं जो हमारे रीनल सिस्टम में इन्वॉल्व किए गए हैं, जिनमें हमारा किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये 4 ऑर्गन इन्वॉल्व किए गए हैं। और इनमें हमारे 2 ऑर्गन का जो ओरिजिन है वो हमारी मीजोडर्म मिलकर करती है, और जो बाकी जो यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा है उनका ओरिजिन हमारा एंडोडर्म मिलकर करता है, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं किसकी, अभी हम बात करने वाले हैं कि बिकॉज हमारी जो बॉडी है, बॉडी के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन हैं, सिस्टम हैं, वो सारे के सारे इन्हीं जर्म लेयर से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो और कौन कौन सी हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर हैं जिनका ओरिजिन मीजोडर्म जर्म लेयर के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में हम देख रहे हैं कि जो मीजोडर्म लेयर है उसके साथ साथ में और कौन कौन सी स्ट्रक्चर जिनका ओरिजिन हमारी मीजोडर्म लेयर कर रही है, ठीक है। तो उसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं, जो बोन है, ठीक है, जो मसल्स हैं, ठीक है, जो लिगामेंट हैं, मसल्स हैं, बोन है, लिगामेंट है, कार्टिलेज है, ठीक है, और टेंडन्स हैं, ठीक है। और हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कौन सा, सीबीएस, हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का भी ओरिजिन हमारा मीजोडर्म लेयर के द्वारा ही होता है, ठीक है। और हमारी बॉडी की बहुत सारी जो कैविटी है, कौन कौन सी कैविटी कौन कौन सी कैविटी है, हमारी प्लूरल कैविटी, ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी। एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ से ऑर्गन का ओरिजिन हो रहा है उसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, उसको आपको ध्यान रखना है, और इसी वजह से ये आपसे अभी डिस्कशन किया जा रहा है, वरना यहाँ मीजोडर्म की बात करके हम फिनिश कर देते इस चीज़ को, लेकिन हम बता रहे हैं बाकी इसी वजह से क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये है कि जो हमारी बॉडी में जो गोनेड्स हैं, हमारी बॉडी में जो गोनेड्स हैं उनका ओरिजिन भी हमारी मीजोडर्म लेयर के द्वारा होता है, ठीक है। कौन सा, जो गोनेड्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी में जो टेस्टिस हैं, जो ओवेरी है, उनका डेवलपमेंट हमारा कौन सी लेयर से मिलकर हो रहा है, मीजोडर्म लेयर से, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसको आपको ध्यान में रखना है कि बॉडी का जो किडनी और यूरेटर के अलावा हमारी बॉडी की जो बोन है, मसल्स हैं, हमारी बॉडी में जो कैविटी हैं, ठीक है, और जो हमारे क्या नाम है, जो गोनेड्स हैं, ठीक है ना, उन सबका जो डेवलपमेंट है, उन सबका ओरिजिन हमारा मीजोडर्म लेयर के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। स्पेशली आपको ध्यान रखना है गोनेड्स के बारे में, ठीक है। टेस्टिस के बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं, टेस्टिस का डेवलपमेंट कौन सी जर्म लेयर से मिलकर होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा अभी मीजोडर्म से जो स्ट्रक्चर हमारा ओरिजिन हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं किसकी, अभी हम बात करने वाले हैं, हमने दूसरी किसकी बात की थी, एंडोडर्म की। एंडोडर्म की हमने बात की थी कि एंडोडर्म से हमारा यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा दोनों मिलकर एंडोडर्म लेयर से बन रहे हैं, ठीक है ना। एक एसेसरी स्ट्रक्चर और है जिसका ओरिजिन हमारा एंडोडर्म लेयर ही करता है, ठीक है ना। कौन सी एसेसरी स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ने वाले हैं इसी में, प्रोस्टेट, ठीक है ना। क्या प्रोस्टेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यही रीनल सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, जिसका भी ओरिजिन हमारा एंडोडर्म लेयर से होता है, ठीक है। और कौन कौन सी स्ट्रक्चर है बॉडी में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में कौन कौन आएगा, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, कौन सा जी, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका ओरिजिन हमारा एंडोडर्म जर्म लेयर करता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास में हमारी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पेनिक कैविटी है, ठीक है, उसका भी जो ओरिजिन है वो एंडोडर्म लेयर ही करती है, ठीक है। उसके अलावा जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी में, इंटरनल स्ट्रक्चर्स कौन कौन है, हमारा स्टोमक है,
ठीक है। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारा स्टोमक है, ठीक है। हमारा लीवर है, हमारा गोल ब्लेडर है, ठीक है। पैनक्रियाज है और हमारा रेक्टम है। दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर ओरिजिनेटेड बाय द एंडोडर्म लेयर, ठीक है ना। ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका ओरिजिन है वो हमारा कौन सी लेयर से होता है, एंडोडर्म लेयर से। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है जो एक, हाँ सॉरी, एक ऑडिटरी कैनाल है, हमारी जो ऑडिटरी ट्यूब है उसका भी जो डेवलपमेंट है, ऑडिटरी जो ट्यूब है, और इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा, ऑडिटरी ट्यूब का ओरिजिन कौन सी जर्म लेयर से मिलके होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है ऑडिटरी जो ट्यूब है उसका ओरिजिन हमारा एंडोडर्म जर्म लेयर से मिलके होता है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे हमने 2 जर्म लेयर की बात कर ली है, तो हम एक और जर्म लेयर की बात कर लेते हैं जिसको हमने बोलते हैं एक्टोडर्म लेयर, ठीक है। एक्टोडर्म जर्म लेयर के बारे में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो रीनल सिस्टम है वो एक्टोडर्म से मिलकर नहीं बन रहा है, लेकिन बॉडी की जो और अदर स्ट्रक्चर्स हैं उनका फॉर्मेशन एक्टोडर्म लेयर करवा रहा है। तो हम उन स्ट्रक्चर्स के बारे में भी देख लेते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जिनका ओरिजिन हमारा एक्टोडर्म जर्म लेयर करवा रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं एक्टोडर्म लेयर, ठीक है। एक्टोडर्म जो जर्म लेयर है उसके द्वारा बॉडी की कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जिनका ओरिजिन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम बात करें तो उसमें हमारा सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस बात का कि ये जो पहले हम बात कर रहे हैं कि एंडोडर्म, एंडो का मतलब होता है इनर, ठीक है ना। तो जो बॉडी की जो इंटरनल जो इनर जो ऑर्गन्स हैं उनका सबका ओरिजिन हमारा एंडोडर्म लेयर मिलकर करवाएगा, ठीक है। और वही होगा एक्टो का मतलब होता है आउटर, एक्टो का मतलब क्या होता है, आउटर। तो जो बॉडी के सारे आउटर ऑर्गन हैं, ठीक है ना, आउटर स्ट्रक्चर हैं, उनमें उनका मोस्टली क्या नाम है, जो ओरिजिन है वो आपकी एक्टोडर्म से मिलकर होने वाला है, ठीक है। देखिए कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, देखिए जो स्किन है हमारी, ठीक है, हमारी जो स्किन है, स्किन में जो हमारी एपिडर्मिस है, आउटर है, एपिडर्मिस का जो ओरिजिन है वो हमारी एक्टोडर्म जर्म लेयर से मिलकर होता है, ठीक है। एक्टोडर्म जो जर्म लेयर है वो एपिडर्मिस का ओरिजिन करवाती है, ठीक है। वहीं इसके अलावा जो और कौन कौन से स्ट्रक्चर है, हमारे हेयर हैं, कौन कौन है हमारे हेयर, ठीक है। हमारे जो नेल्स हैं, ठीक है, हमारे नेल्स का भी ओरिजिन हमारा एक्टोडर्म लेयर ही करवाता है, ठीक है। हमारे जो नेल्स हैं उनका ओरिजिन भी एक्टोडर्म जर्म लेयर के द्वारा ही होता है, ठीक है। हमारे जो माउथ है, हमारा जो टीथ है, ठीक है, हमारा जो माउथ है, हमारा टीथ है, ठीक है। और कौन कौन है, नोज है, नेजल साइनस है, ठीक है। और जैसे कैविटी का फॉर्मेशन कौन करवा रहा था, कैविटी का फॉर्मेशन कौन करवा रहा है, हमारा मेसोडर्म करवा रहा है। वैसे ही यहाँ पे जो बॉडी की जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और यहाँ एमसीक्यू आया हुआ है कि जो बॉडी की जो ग्लैंड्स हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो उनका आपका एक्टोडर्म के द्वारा हो रहा है। मोस्ट एमसीक्यू यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड पे आया हुआ है, ठीक है ना। जो सलाइवरी ग्लैंड है उनका ओरिजिन कौन सी ग्लैंड के द्वारा होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सलाइवरी ग्लैंड का ओरिजिन आपका एक्टोडर्म जर्म लेयर से मिलकर होता है, ठीक है। वहीं आपका जो स्वीट ग्लैंड है, ठीक है, वहीं आपका जो स्वीट ग्लैंड है और आपका कौन सीबीएसएस ग्लैंड है, सीबीएसएस ग्लैंड है, ठीक है। इन सब का ओरिजिन आपका किसके द्वारा होता है, एक्टोडर्म लेयर के द्वारा, ठीक है। वहीं मैं आपका बात करूँ कि ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, आपका क्रेनियल नर्व, आपका स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका ओरिजिन आपकी एक्टोडर्म जर्म लेयर करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली तीनों जर्म लेयर की, ठीक है। हमारा जो सिस्टम है वो एंडोडर्म और मेसोडर्म से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। बाकी जो अदर स्ट्रक्चर हैं उनमें हमने बताया, गोनेट्स के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से जर्म लेयर से मिलकर बना हुआ है, ऑडिटरी ट्यूब के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे तो सलाइवरी ग्लैंड है उसके बारे में भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सारा का सारा ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? ये हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं फीटल लाइफ में जो किडनी का जो डेवलपमेंट हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि मेसोडर्म जो जर्म लेयर है उसके द्वारा हमारा किडनी का डेवलपमेंट हो रहा है। साथ साथ में जो अदर ऑर्गन है किडनी में, वो रीनल सिस्टम में, उनमें हमारा यूरेट्रस भी मेसोडर्म से मेडअप हो रहा है। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, हमारा जो यूरिथ्रा है वो एंडोडर्म लेयर से मिलकर बन रहा है, ठीक है। इसमें साथ साथ में हमने पढ़ा प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसका भी हम स्टडी यहीं करने वाले हैं, लेकिन जो उसका ओरिजिन करवाया जा रहा है वो हमारा एंडोडर्म लेयर के द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं यहाँ से कि जो मेसोडर्म लेयर है, हमने पढ़ा कि मेसोडर्म लेयर से किडनी का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो मेसोडर्म लेयर से जब किडनी का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको डेवलपमेंट होने के में 4 प्रोसेस लगने वाली हैं, ठीक है। 4 प्रोसेस लगने वाली हैं, या मैं बोल सकता हूँ 4 स्टेजेस में आपका किडनी का डेवलपमेंट होने वाला है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। फीटल लाइफ के दौरान जो किडनी का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें 4 प्रोसेस से मिलकर उसका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है 4 प्रोसेस, आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सी प्रोसेस हैं और कौन कौन सी प्रोसेस से इसका डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेसोडर्म जर्म लेयर है वो कन्वर्ट होने वाली है किसमें, इंटरमीडिएट मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म, ठीक है। इंटरमीडिएट मेसोडर्म जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो चलने वाला है इंटरमीडिएट मेसोडर्म, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्रोनेफ्रोसिस, ठीक है, एक्रोनेफ्रोसिस, ठीक है ना। फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द किडनी डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। फीटल लाइफ के दौरान जो सबसे पहले जो प्रोसेस होने वाला है वो एक्रोनेफ्रोसिस का प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है। और ये प्रोसेस आगे जाकर कन्वर्ट होने वाला है किसमें, ये प्रोसेस आगे जाकर कन्वर्ट किसमें होने वाला है, प्रोनेफ्रोसिस में। किसमें, प्रोनेफ्रोसिस में, प्रोनेफ्रोसिस में, ठीक है। प्रोनेफ्रोसिस का जो प्रोसेस है, प्रोनेफ्रोसिस का जो प्रोसेस है आपका, वो उस प्रोसेस का ओरिजिन हमारी बॉडी में, ठीक है ना, फीटल लाइफ के दौरान ये इसका जो प्रोसेस हमें सर्वाइकल रीजन में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। कौन से रीजन में, सर्वाइकल रीजन में,
ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना, समझ लो, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, नोट करना है कि जो प्रोनेफ्रोसिस की जो प्रोसेस होने वाली है किडनी डेवलपमेंट के दौरान ड्यूरिंग फीटल लाइफ, वो प्रोसेस आपका चलने वाला है सर्वाइकल रीजन में। कहाँ? सर्वाइकल रीजन में। सर्वाइकल रीजन में प्रोनेफ्रोसिस का प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है। वहीं ये जो आपका प्रोनेफ्रोसिस है आगे जाकर कन्वर्ट होने वाला है किसमें? मीजोनेफ्रोसिस में। किसमें जी? मीजोनेफ्रोसिस में, ठीक है ना। मीजोनेफ्रोसिस का जो प्रोसेस है, मीजोनेफ्रोसिस का जो प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जिसमें आपका किडनी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, मतलब जो रीनल बड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले रीनल बड्स बनेंगे, ठीक है। तो जो रीनल बड्स का जो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा वो आपका मीजोनेफ्रोसिस की स्टेज में, मीजोनेफ्रोसिस की प्रोसेस के दौरान देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो रीनल बड्स का जो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको, हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 to 4 वीक पे आपकी प्रेगनेंसी है, 3 to 4 वीक को प्रेगनेंसी पे आपका रीनल बड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। समझ रहे हो? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे, है ना। ये ध्यान रखना है कि जो प्रोनेफ्रोसिस का जो प्रोसेस है वो आपका सर्वाइकल रीजन में परफॉर्म होने वाला है, और वही आपका जो मीजोनेफ्रोसिस का प्रोसेस है वो आपका किसमें चलने वाला है? लंबोसेक्रल रीजन में। कौन से रीजन में? लंबोसेक्रल रीजन में, ठीक है ना। लंबोसेक्रल रीजन में आपका कौन सा प्रोसेस चलने वाला है? मीजोनेफ्रोसिस का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस जी? मीजोनेफ्रोसिस का जो प्रोसेस है वो आपका कहाँ चलने वाला है? लंबोसेक्रल रीजन में चलने वाला है, ठीक है। और जो प्रोनेफ्रोसिस का प्रोसेस है वो आपका सर्वाइकल रीजन में चलने वाला है, मतलब पहले यहाँ सर्वाइकल रीजन में प्रोनेफ्रोसिस होने वाला है, फिर उसके बाद में नीचे जाता हुआ कहाँ जाएगा? क्या नाम है? लंबोसेक्रल रीजन में, ठीक है, लंबोसेक्रल रीजन में। वहीं ये जो प्रोनेफ्रोसिस है आगे जाकर कन्वर्ट होने वाला है किसमें? कौन सी प्रोसेस में? कौन सी प्रोसेस में जी? मेटानेफ्रोसिस में। कौन से? मेटानेफ्रोसिस में। देखिए यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको इस प्रोसेस को, 4 प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है। सिंपल वन, अगर एक लाइनर क्वेश्चन आएगी कि जो आपकी किडनी है उसका डेवलपमेंट कौन सी जर्म लेयर से मिलकर होता है, तो वो है आपकी मीजोडर्म लेयर। लेकिन वहीं मीजोडर्म की जो प्रोसेस की अगर बात करें, वहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इन सारी प्रोसेस के बारे में ध्यान रखना है कि कौन से प्रोसेस में क्या क्या होता है और कौन से रीजन में ये प्रोसेस देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो आपका मेटानेफ्रोसिस का जो प्रोसेस है, ये जो आपका मेटानेफ्रोसिस का प्रोसेस है, ये मेटानेफ्रोसिस का प्रोसेस आपको देखने को मिलता है कहाँ? ये जो मेटानेफ्रोसिस का जो प्रोसेस है ये आपका मेच्योर फॉर्म है। क्या है जी? मेच्योर फॉर्म। देखिए हम बात कर रहे हैं 3 to 4 वीक के ऊपर किडनी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। 3 to 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी किडनी बनना शुरू हो रही है, ठीक है ना। लेकिन जो किडनी फॉर्म, जो मेच्योर किडनी बन रही है, ठीक है ना, मेच्योर किडनी का जो फॉर्म हो रहा है वो आपका मेटानेफ्रोसिस कहला रहा है, ठीक है। मेटानेफ्रोसिस फॉर्म अगर आपको विजुअलाइज हो रही है तो वो आपकी मेच्योर फॉर्म है, इट मींस फंक्शनल फॉर्म है आपकी। क्या फॉर्म है? फंक्शनल फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो किडनी बनी है, यहाँ पे जो प्रोसेस कंप्लीट हुई है, ये वो प्रोसेस है जिसमें आपकी फंक्शनल फॉर्म दिखने वाली है। मतलब जो किडनी है, किडनी का जो काम है, किडनी का जो फंक्शन है, वो फंक्शन अब यहाँ पे किडनी कर सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उतनी मेच्योरिटी इसमें आ गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोनेफ्रोसिस की प्रोसेस है इसमें आपकी जो किडनी है वो इमेच्योर रहने वाली है, ठीक है। कौन सी? इमेच्योर फॉर्म या इमेच्योर स्टेज। समझिए मेरी बात, गहरी सांस लीजिए और फिर समझिए कि किडनी का डेवलपमेंट ड्यूरिंग फीटल लाइफ के दौरान किडनी का जो डेवलपमेंट है वो मीजोडर्म लेयर के द्वारा देखने को मिलेगा। वो मीजोडर्म लेयर है, उसमें उसके जो डेवलपमेंट के दौरान 4 प्रोसेस चलने वाली हैं जिसमें इसका डेवलपमेंट कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले जो प्रोसेस होने वाली है वो आपकी कौन सी होने वाली है? इंटरमीडिएट मीजोडर्म, जिसको कि एक्रोनेफ्रोसिस भी बोला जाता है, ठीक है। वो प्रोसेस आगे जाकर कन्वर्ट होने वाली है किसमें? प्रोनेफ्रोसिस में। और ये जो प्रोनेफ्रोसिस की प्रोसेस है वो आपके सर्वाइकल रीजन में होने वाली है, ठीक है। और ये जो प्रोनेफ्रोसिस का जो प्रोसेस है, ठीक है ना, इस प्रोसेस में किडनी सबसे इमेच्योर देखने को मिलती है, ठीक है ना, सबसे इमेच्योर स्टेज में देखने को मिलती है आपकी प्रोनेफ्रोसिस की स्टेज में, ठीक है। वहीं प्रोनेफ्रोसिस आगे जाकर मीजोनेफ्रोसिस में कन्वर्ट होते हैं, और मीजोनेफ्रोसिस का जो फॉर्म है इसमें आपके रीनल बड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जब हम किडनी का फॉर्मेशन पढ़ेंगे 3 to 4 वीक पे, 21 से 22वें दिन पे, तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन होते हैं वो रीनल बड्स बनते हैं। तो रीनल बड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है कौन सी स्टेज में, कौन सी प्रोसेस में? मीजोनेफ्रोसिस की प्रोसेस में, ठीक है। वहीं मीजोनेफ्रोसिस आगे जाकर कन्वर्ट होने वाला किसमें? मेटानेफ्रोसिस में। मेटानेफ्रोसिस का जो फॉर्म है, दिस फॉर्म इज नोन एज मैच्योर फॉर्म ऑफ किडनी या फिर फंक्शनल फॉर्म ऑफ किडनी, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी जो किडनी है वो बिल्कुल फंक्शन करने के लिए कैपेबल है, ठीक है। ये सारी की सारी 4 फॉर्म है जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं किसकी? फीटल लाइफ में जो किडनी का डेवलपमेंट हो रहा है हम उसकी बात के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अभी हम चलने वाले हैं कहाँ? अभी हम चलने वाले हैं कि किडनी का जो डेवलपमेंट है, किडनी फॉर्मेशन कब हो रहा है, ठीक है। तो किडनी फॉर्मेशन स्टार्ट एट किडनी फॉर्मेशन स्टार्ट एट 3 to 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कितने वीक पे? 3 to 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे किडनी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। या मैं कहूँ 21 से 22वें दिन पर, ठीक है, 21 से 22वें दिन पर प्रेगनेंसी के किडनी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं मैं अगर बात करूँ कि कंप्लीट जो डेवलपमेंट, ठीक है, इसका किडनी का स्टार्ट होना कब शुरू हुआ? 3 से 4 वीक के ऊपर। अच्छा, 3 से 4 वीक के ऊपर और क्या क्या बन जाते हैं? 3 से 4 वीक के ऊपर फीटस में यहाँ पे हमारे पास में क्या हार्ट बीट सुनाई देती है हमें, ठीक है। वहीं यहाँ पर जो न्यूरल ट्यूब है उसका भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हो? ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हम।
ध्यान रखिए आप कि किडनी का फॉर्मेशन है 3 से 4 वीक पे शुरू हो जाता है। किडनी के फॉर्मेशन की शुरुआत के साथ साथ यहाँ पे हार्ट की बीट भी सुनाई देती है, हार्ट बीट भी स्टार्ट हो जाती है, और साथ साथ में जो न्यूरल ट्यूब है जिससे आगे जाकर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बनने वाले हैं, तो वो न्यूरल ट्यूब का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर मैं कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करूँ, किडनी का कि कंप्लीट डेवलपमेंट किडनी का कितने वीक पर देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के, तो 8 वीक पर हमारी किडनी का कंप्लीट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, किडनी का कंप्लीट डेवलपमेंट हमें 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा किडनी बन गई है, किडनी बन गई है हमारी, किडनी बन के तैयार है हमारी। अब किडनी का जो काम है, क्या काम है जी किडनी का? किडनी का काम है यूरिन का फॉर्मेशन करवाना। ठीक है, किडनी का काम क्या है? यूरिन का फॉर्मेशन करवाना। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारी बॉडी में उसको बॉडी से बाहर रिमूव करवाना, और जो बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखना। तो ये सारा काम किडनी का रहने वाला है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का, यूरिन का फॉर्मेशन करना, वो भी यहाँ किडनी परफॉर्म करने वाली है। ठीक है, तो जो किडनी के द्वारा जो यूरिन फॉर्मेशन करवाया जाएगा उसका टाइम ड्यूरेशन है 12 वीक। ठीक है, 12 वीक को प्रेगनेंसी पे हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम यूरिन का फॉर्मेशन। ठीक है, और जो यूरिन का फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम देखने को मिलने वाला है हमें, उसका जो वॉल्यूम है, अमाउंट है उसका, वो रहने वाला है कितना? 50 ml। कितना जी? 50 ml जो अमाउंट है यूरिन का फर्स्ट टाइम किडनी के द्वारा फॉर्मेशन करवाया जाएगा। ठीक है, और यही जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ यूरिन है, 12 वीक पे देखने को मिल रहा है, यही आपका क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड है। ठीक है ना, एमनियोटिक फ्लूइड का जो वैल्यू है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट है, वो भी 12 वीक पे कितना देखने को मिलता है आपको? 50 ml। कितना देखने को मिलता है जी? 50 ml। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है जी? बताइए, किसी को कोई यहाँ तक कोई डाउट है तो हमने अभी डिस्कशन किया है सिर्फ और सिर्फ क्या? किडनी के यूरिनरी सिस्टम के दौरान जो उसमें ऑर्गन्स हैं हमने उसके बारे में स्टडी किया है अभी, और हमने अभी सिर्फ और सिर्फ किडनी का डेवलपमेंट देखा है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ के दौरान किडनी का जो डेवलपमेंट है हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अभी उसके साथ साथ में हम किडनी का फॉर्मेशन देखे हैं कि कितने वीक पे प्रेगनेंसी के दौरान कितने वीक पे किडनी का फॉर्मेशन हो रहा है और कितने वीक पे किडनी फंक्शन करना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो किडनी का काम क्या था? यूरिन का फॉर्मेशन। किडनी ने कब शुरू किया है? 12 वीक पे किडनी ने क्या करवा दिया है? यूरिन का फॉर्मेशन करवा दिया है। वही 12 वीक पे आपका सेक्स का डिटर्मिनेशन भी हो जाता है। ठीक है, सेक्स का डिटर्मिनेशन भी आपका कितने वीक पे देखने को मिलता है? 12 वीक पे। 12 वीक पे आपका सेक्स का डिटर्मिनेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, समझ लो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। एमनियोटिक फ्लूइड है, इस एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में हम देखते हैं तो हमारा 70 to 80% जो एमनियोटिक फ्लूइड का कंपोजिशन है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो 70 to 80% जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो हमारा फीटल यूरिन होता है। ठीक है, वो हमारा फीटल यूरिन होता है। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो मेरी बात? क्या बात हो रही है यहाँ बात हो रही है कि 12 वीक पे किडनी के द्वारा फर्स्ट टाइम यूरिन पास आउट करवाया जाता है जिसका वॉल्यूम होता है 50 ml, और वो 50 ml वॉल्यूम है वही आपका 12 वीक पे एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, और उस एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने में 70 से 80% जो योगदान है हमारा वो फीटल यूरिन का रहने वाला है। ठीक है ना, बच्चे का रहने वाला, फीटस का रहने वाला है। ठीक है, और अगर मैं यही बात करूँ कि बाकी जो 20 to 30% जो आपका जो कंपोजिशन है वो मैटरनल जो मदर है उसके द्वारा रहने वाला है। ठीक है ना, मेटल कंपोजिशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ लो। तो यहाँ पे 70 to 80% बच्चे का योगदान और 20 to 30% मदर का योगदान बनाकर आपका एमनियोटिक फ्लूइड का कंपोजिशन करवाया जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात कंप्लीट है आपकी। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मुझे शायद लगता है। ठीक है, अभी हम आगे चलने वाले हैं, आगे हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं हम आगे? अभी हम पढ़ लिया हमने कि किडनी ने फंक्शन करना स्टार्ट कब कर दिया? किडनी ने फंक्शन करना स्टार्ट कब किया? 12 वीक पे। क्या किया इसने? यूरिन का फॉर्मेशन करवा दिया साहब। ठीक है, किडनी ने यूरिन का फॉर्मेशन करवा दिया है कितने वीक पे? 12 वीक पे। लेकिन किडनी कंप्लीट जो उसका फिजियोलॉजिकल जो मैच्योरेशन देखने को मिलेगा, समझ लो कि काम तो करना स्टार्ट कर दिया किडनी ने, लेकिन अभी उस काम में इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है, कंप्लीट मैच्योरिटी नहीं आई उस काम में। ठीक है, तो उस काम में कंप्लीट मैच्योरिटी आने में अभी टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन किडनी का देखने को मिलने वाला है। फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ किडनी कितने टाइम पे होने वाला है? 2 वीक आफ्टर बर्थ। जब बेबी का जन्म हो जाएगा उसके 2 वीक के बाद आपका किडनी प्रॉपर कंप्लीट मैच्योर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? फिजियोलॉजिकली, फंक्शनली, जो उसका काम है यूरिन बनाने का। ठीक है ना, तो अभी जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा था, अभी जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है 12 वीक पे, उस फंक्शन को किडनी ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है ना, कि क्या है किडनी का काम? क्या है किडनी का काम? है कि जो रीअब्जॉर्प्शन करवाना है। ठीक है, जो कंटेंट है, जो आयन है, जो वाटर है, उसको रीअब्जॉर्प्शन करवाने का काम है किडनी का। लेकिन यहाँ पे जो किडनी ने अभी 12 वीक पे काम शुरू किया था वो इतना कैपेबल नहीं है कि यहाँ पे किडनी कि वो अपने उस फंक्शन को प्रॉपर कर सके। ठीक है ना, तो यहाँ पे 12 वीक पे जो यूरिन पास आउट हुआ था वो यहाँ पे उसमें से जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो नहीं कर पा रही है। ठीक है ना, तो कंप्लीट जो यूरिन फॉर्मेशन होने वाला है, फिजियोलॉजिकल जो मैच्योरेशन होने वाला है किडनी के द्वारा, वो आपका जन्म से 2 वीक के बाद में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, जन्म से 2 वीक के बाद में। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं
किसकी, वहीं अगर मैं बात करूँ कि ये जो 2 वीक हम टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं, ये जो 2 वीक हम टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं कि आफ्टर बर्थ 2 वीक हमारी किडनी कंप्लीट मेच्योर होने वाली है, ठीक है। कैसे? फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, कैसे? फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एनाटोमिकल मैच्योरेशन, ठीक है, एनाटोमिकल मैच्योरेशन, देखिए फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी अलग है, फिजियोलॉजी अलग है, तो यहाँ पे हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम कर रहे हैं एनाटॉमी की बात, ठीक है ना, कि जो कंप्लीट एनाटॉमिकल मैच्योरेशन हमारी किडनी का देखने को मिलने वाला है उसका टाइम ड्यूरेशन है कितना, 2 ईयर, ठीक है ना, 2 ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है ना, जन्म के 2 साल तक हमारी जो किडनी है उसका एनाटॉमिकल मैच्योरेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है। देखिए ये जो 2 वीक का टाइम ड्यूरेशन है, अभी बात हो रही है कि किडनी ने फॉर्मेशन करवा दिया यूरिन का, ठीक है, ये बात हो गई जब किडनी बन रही है तब, ठीक है ना। लेकिन किडनी जब नहीं बन रही है उससे पहले ये सारा का सारा फंक्शन जो किडनी के द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है ना, किडनी के द्वारा क्या करवाया जा रहा है कि वेस्ट को रिमूव करवाया जा रहा है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करवाया जा रहा है, तो ये सारा का सारा जो फंक्शन है वो हमारी कौन संभाल रखी है, प्लासेंटा, ठीक है ना, प्लासेंटा के द्वारा हमारा ये सारा फंक्शन इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान प्लासेंटा के द्वारा परफॉर्म करवाया जा रहा है, ठीक है। इंट्रायूटेराइन लाइफ में कौन कर रही है, प्लासेंटा, लेकिन किडनी का फॉर्मेशन होने के बाद में कौन कर रही है, हमारी किडनी ये सारा जिम्मा संभाली है और किडनी अब ये फंक्शन कर रही है, ठीक है ना। लेकिन ये सारी बात हो गई इंट्रायूटेराइन लाइफ की और आफ्टर जो किडनी का फॉर्मेशन होने की बात की। लेकिन जो मदर है उस मदर पे प्रेगनेंसी के दौरान, उस मदर के रीनल सिस्टम पे प्रेगनेंसी के दौरान क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं, जो मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, उस मदर के जो रीनल सिस्टम है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं, ये सबकी प्रोसेस जो हो रही है उसके दौरान मदर का भी जो रीनल सिस्टम है उसमें भी तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है हमें। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलने वाला है, देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर का जो रीनल सिस्टम है, उस पर क्या देखने को मिलने वाला है हमें, ठीक है। तो जो प्रेगनेंसी है उसके दौरान फ्रीक्वेंसी इन यूरिनेशन, ठीक है ना, जो मदर में जो इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है हमें प्रेगनेंसी के दौरान, वो ये देखने को मिलने वाला है कि जो यूरिनेशन है उसमें फ्रीक्वेंसी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। कि फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोलूँ तो फ्रीक्वेंसी के रिगार्ड की वर्डिंग इन एवरी 3 आवर्स, ठीक है ना, जो मदर है वो एवरी 3 आवर्स में क्या करने वाली है, यूरिनेशन करने वाली है, ठीक है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है वो बढ़ जाने वाली है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हमारा जो मदर का जो रीनल सिस्टम है उस पर क्या इंपैक्ट होने वाला है कि जो नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता, एवरी 3 आवर्स में आप वर्डिंग नहीं करते हो, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो यूरिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब क्यों बढ़ता है, बिकॉज वाई रीजन, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन है कि जो आपका यूट्रस है, ठीक है ना, यूट्रस का क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, प्रेशर अराइजिंग बाई यूट्रस ऑन द ब्लेडर, ठीक है ना, किसके ऊपर, ब्लेडर के ऊपर यूट्रस का प्रेशर राइज हो रहा है, ठीक है ना, उसकी वजह से बार बार फ्रीक्वेंसी हो रही है, किसके लिए, यूरिनेशन के लिए, वर्डिंग के लिए बार बार मदर जा रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ रहे हो, ये बात हो रही है किसकी, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके रीनल सिस्टम की बात हो रही है कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर का जो रीनल सिस्टम है उसमें क्या क्या अल्टरेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। एक तो बात हो गई फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अच्छा, दूसरा क्या होने वाला है, डिक्रीज ब्लेडर टोन, ठीक है ना, जो ब्लेडर का जो यूरिनरी ब्लेडर है उसका जो टोन है वो भी यहाँ पे कम हो जाने वाला है, ठीक है, डिक्रीज ब्लेडर टोन। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन, ठीक है ना। नॉर्मल अडल्ट पर्सन में, नॉर्मल लाइफ में जो ब्लेडर का टोन है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान यही जो ब्लेडर का टोन है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन्स, जो एस्ट्रोजन, जो प्रोजेस्टेरोन, इनका लेवल बढ़ जाने की वजह से ये वाली कंडीशन अराइज होती है, ठीक है, ब्लेडर का जो टोन है वो कम हो जाता है, ठीक है। एक और कंडीशन है जो रीनल सिस्टम पे देखने को मिलती है आपकी, क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी का जो प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है कि जो रीनल थ्रेशोल्ड है, क्या, रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज डिक्रीज, ठीक है ना। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, हमने बात किया कि इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान जो किडनी का काम है वो सारा का सारा हमारा प्लासेंटा के द्वारा परफॉर्म करवाया जा रहा है, लेकिन वही काम किडनी फॉर्मेशन होने के बाद में किडनी खुद संभाल रही है। लेकिन इन सब प्रोसेस के दौरान जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो प्रेगनेंसी है, उसके दौरान जो मदर के जो रीनल सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो उसमें क्या होने वाला है, मदर के द्वारा फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं दूसरा जो ब्लेडर है मदर का, वो उस ब्लेडर की जो टोन है वो भी कम होने वाली है, और साथ साथ के अंदर जो रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज है वो भी कम होने वाला है, ठीक है। देखिए रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है, देखिए मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो मैक्सिमम कैपेसिटी है, रीनल थ्रेशोल्ड क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी है किसकी, रीएब्जॉर्प्शन की, देखिए रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ बात हो रही है रीएब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं हो रही है। एब्जॉर्प्शन होता है जब हम इंटेक करते हैं,
जब हम फूड पार्टिकल्स इंटेक करते हैं और वहाँ पे हमारा क्या होता है, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म होकर जो सारी चीज़ें हैं उनको सबको क्या करवा लिया जाता है, एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। और उन्हीं चीज़ों को जब किडनी के द्वारा बाहर रिमूव करवाया जा रहा होता है तो उस सिचुएशन में उन सब चीज़ों को, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जैसे ग्लूकोज हुआ, अमाइनो एसिड हुआ, सोडियम हुआ, वाटर हुआ, इन सभी चीज़ों को वापस से रीएब्जॉर्ब करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे किडनी के द्वारा दोबारा से एब्जॉर्प्शन करवाया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम रीएब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस रीएब्जॉर्प्शन का मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस का मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रीएब्जॉर्प्शन फॉर एनी सब्सटेंस, ठीक है, फॉर एनी सब्सटेंस। ठीक है, अब वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है आपका, अमाइनो एसिड हो सकते हैं, ठीक है, वाटर हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उस सब्सटेंस का मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी हमारी रीनल थ्रेशोल्ड कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज है उसका जो रीनल थ्रेशोल्ड है वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ठीक है, कितना होता है रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज, कितना होता है 180 mg/dl। ठीक है ना, तो वो उससे कम देखने को मिलने वाला है। और यही जो रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज आपका एक और कंडीशन में कम देखने को मिलता है। कौन सी कंडीशन में? डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, आप पढ़ने वाले हो, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी आपका क्या देखने को मिलने वाला है, रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज आपका कम देखने को मिलने वाला है। तो प्रेगनेंसी में कम देखने को मिलने वाला है और आपका डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी आपका कम देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, कि बेबी का जो किडनी है उसका मैच्योरेशन है, आपका फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन है, उसको मैच्योर होने में जन्म से लेकर 2 वीक का टाइम ड्यूरेशन लगता है। आफ्टर बर्थ उसके 2 वीक का टाइम ड्यूरेशन लगता है। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट वीक है आफ्टर बर्थ फर्स्ट वीक, ठीक है, आफ्टर बर्थ फर्स्ट वीक पे न्यूबॉर्न बेबी में 5 to 10%, कितना 5 to 10% उसका वेट लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, समझ लो, न्यूबॉर्न बेबी में 5 to 10% फर्स्ट वीक पे, आफ्टर बर्थ के फर्स्ट वीक के अंदर आपका जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर 5 से 10% वेट लॉस देखने को मिलता है। कितना जी, 5 to 10%। ठीक है ना, और यही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे कि ये 5 से 10% जो वेट कम हुआ है उसके पीछे बिहाइंड ऑफ दिस कंडीशन क्या रीजन है इस कंडीशन के पीछे कि बेबी का जन्म के 1 वीक के अंदर 5 से 10% वेट कम हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो किडनी है उसका फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होने के लिए उसको 2 वीक का टाइम चाहिए, जन्म होने के बाद से लेकर 2 वीक का उसको टाइम चाहिए अभी फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन करवाने के लिए। तो उस फर्स्ट वीक में जो फिटस के जो न्यूबॉर्न है उसके द्वारा जो यूरिन पास आउट करवाया जा रहा है ना, हम अभी बात कर रहे हैं उस यूरिन को अच्छे से रीएब्जॉर्ब नहीं करवाया जा रहा, मतलब उससे जो फ्लूइड निकल रहा है, जो वाटर वहाँ से लॉस करवाया जा रहा है बेबी के द्वारा, वो अच्छे से रीएब्जॉर्ब नहीं करवाया जा रहा है। वो उसमें जो भी कंटेंट आ रहे हैं, जो आयन है, जो सारा का सारा वाटर है, वो सारा का सारा आपका कैसे बाहर निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, बिकॉज किडनी अभी प्रॉपर मैच्योर नहीं हुई है, अपना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए अभी मैच्योर नहीं हुई है। उसको मैच्योर होने में अभी कितना चाहिए, 2 वीक चाहिए, और 2 वीक से पहले ही फर्स्ट वीक पे बेबी का वेट क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ठीक है, तो उस डाउन होने के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या है, आपकी इमेच्योर किडनी। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका लिमिटेड इंटेक। ठीक है भाई, जो अडल्ट पीता है पानी, वाटर लेता है 2 से 3 लीटर, ठीक है ना, उतना तो ले नहीं पाएगा ना बेबी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिमिटेड इंटेक भी होने वाला है और आपका किडनी का इमेच्योर स्टेज रहने की वजह से फर्स्ट वीक ऑफ बर्थ आपका बेबी का देखने को मिलने वाला है 5 से 10% जो वेट है वो डिक्रीज होने वाला है बेबी में। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो ये यहाँ पे कंडीशन अराइज हो रही है। ठीक है, अभी इसी कंडीशन में आपने देखा कि ये कंडीशन हो गई, कंडीशन को आप कुछ नहीं कर सकते, इसका क्या ही कर सकते हो, क्योंकि अभी किडनी मेच्योर ही नहीं हुई है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी आप क्या करने वाले हो, आपका जो नर्सिंग इंटरवेंशन है बस आप उसी को फोकस करने वाले हो। ठीक है ना, तो आपका जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, देखिए ध्यान रखना इस बात को कि इस 5 से 10% वेट लॉस के पीछे रीजन क्या है, बिहाइंड ऑफ दैट रीजन क्या है इस कंडीशन के पीछे। तो इस कंडीशन के पीछे हम बोल रहे हैं कि हमारी किडनी को मेच्योर होने में, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, एनाटॉमिकल मैच्योरेशन होने में 2 साल का टाइम लगता है। फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होने के लिए अभी उसको 2 वीक का टाइम ड्यूरेशन चाहिए, और ये जो कंडीशन हो रही है उस कंडीशन को हैपन होने में आपका फर्स्ट वीक हो रहा है। ठीक है ना, तो फर्स्ट वीक में ही आपका क्या देखने को मिल रहा है, वेट लॉस देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे वो रीजन है आपका इमेच्योर किडनी हो गया और लिमिटेड बेबी के द्वारा जो इंटेक हो रहा है उसके द्वारा ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो आपको उस कंडीशन को असेस करना और देखना है आपका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहने वाला है, आप एक रजिस्टर्ड नर्स हो, आपका ये इंटरवेंशन रहने वाला है कि उस सिचुएशन में आप क्या करने वाले हो, मॉनिटर करने वाले हो वेट को, बेबी का जो वेट है उसको डेली मॉनिटर करने वाले हो। और बहुत बार एमसीक्यू आया हुआ है कि जब 5 से 10% बेबी का जो वेट लॉस हो रहा है उस सिचुएशन में नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो आपका सबसे पहले क्या होने वाला है, मॉनिटर वेट डेली। ठीक है ना, दूसरा क्या करने वाले हो आप, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट डेली। ठीक है ना, मॉनिटर इंटेक एंड आउटपुट डेली आपको मॉनिटर करते रहना है, इंटेक और आउटपुट को। इंटेक तो कितना ही लेगा वो बेचारा, लेकिन आपको जो आउटपुट है उसको आपको मेजर करना है। ठीक है ना, जो आउटपुट है उसको आपको मेजर करना है। और आप आउटपुट को कैसे मेजर करने वाले हो, आउटपुट का मेजरमेंट आप कैसे करने वाले हो। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज़ को आपको कि आउटपुट का मेजरमेंट आप कैसे करने वाले हो। तो आउटपुट के लिए जो आपका जो गीला जो डायपर है, ठीक है ना, वेट डायपर, ठीक है ना, आपको उसका वेट करना है। ठीक है ना, आपको उसका वेट करना है और आपको आउटपुट देखना है कि कितना आउटपुट हो रहा है। ठीक है ना, कितना आउटपुट कर रहा है बेबी के द्वारा, ठीक कराया जा रहा है बेबी के द्वारा। ठीक है, तो अगर आपका जो वेट जो आपका डायपर है, गीला डायपर है, अगर उसका वेट अगर 1 ग्राम है, ठीक है ना,
समझ लो मेरी बात आप, कैसे आउटपुट को मेजरमेंट करने वालों कि जो आपका बेबी का जो गीला जो डायपर है, अगर उसका वेट अगर 1 ग्राम है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml, ठीक ना, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml ऑफ यूरिन, 1 ग्राम वेट डाइपर इज इक्वल टू 1 ml ऑफ यूरिन, ठीक है ना। तो ये आपको आउटपुट का असेसमेंट करना है और रोज आपको क्या करना है, डेली वेट को मेजर करना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, क्या करना है, असेस द डिहाइड्रेशन कंडीशन, ठीक है ना। अब बेबी में ये कंडीशन होने की वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, कितना वेट लॉस हो रहा है, जो यूरिन है वो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, जो सारा का सारा जो वाटर है, जो फ्लूइड है, वो सारा का सारा आपका यूरिन पास आउट करवाया जा रहा है बेबी के द्वारा 7 दिन में, तो क्या हो सकता है कि आपको उसमें डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। तो आप एक नर्स हो और आपको ये असेस करना है कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन तो नहीं है, ठीक है ना। तो उसको आप कैसे असेस करोगे, डिहाइड्रेशन की कंडीशन को आप कैसे असेस करोगे, क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं जो आपको बताएंगे कि जो डिहाइड्रेशन है वो है, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है, ध्यान में रखना है ये कि जो बेबी का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ठीक है, समझ लो मेरी बात आप। वहीं जो उसकी आंखें हैं वो सनकन हो जाएंगी, ठीक है ना, सनकन आई बॉल्स, ठीक है। वहीं जो उसके फाउंटेनर्स हैं वो भी आपके उसके सनकन हो जाएंगे, ठीक है ना, फाउंटेनर्स, ठीक है ना। तो ये आपको, और स्किन ड्राई स्किन ट्रगर, ठीक है ना, ड्राई स्किन ट्रगर, ठीक है ना। दीज ऑल आर साइन सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन स्टेटस, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन के ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं जो आपको असेस करना है जब आपका पेशेंट का जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है, तो ठीक है। जब आपका पेशेंट जो बेबी है आपका, उसका आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, उस सिचुएशन में डिहाइड्रेशन में जा सकता है, और डिहाइड्रेशन की कंडीशन को आपको इन सारे सिम्टम्स से, साइन सिम्टम्स से आपको असेस करना है कि जो उसका म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो रखा है, उसका जो स्किन ट्रगर है वो क्या हो रखा है, ड्राई हो रखा है, वहीं उसकी जो फाउंटेनर्स हैं वो श्रिंक हो गए हैं, उसकी आई बॉल्स हैं वो श्रिंक हो गई हैं। तो उस सिचुएशन में आपको जल्दी से जल्दी उस कंडीशन को असेस करना है, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात। ये बात हो गई हमारी किसकी, जो फर्स्ट वीक में जो 5 से 10% जो वेट लॉस हो रहा था उसको, उसका नर्सिंग इंटरवेंशन की आपको क्या करना है, एज ए नर्स आपको क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। वेट को असेस करना है, डेली इनटेक आउटपुट मेजरमेंट करना है, और क्या करना है, डिहाइड्रेशन स्टेटस को जानना है, ठीक है ना।